हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे लिमिट्स के क्वेश्चंस के बारे में जो कि जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में पूछे गए थे। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने लगभग सभी चैप्टर्स को कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो जैसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं पूछे गए हैं, लगभग 6-7 के आसपास में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे देख रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस में क्या हुआ कि जैसे एक टाइप का क्वेश्चन था कि यहाँ पे फंक्शनल इक्वेशन अपने को दे रखा है और उस फंक्शनल इक्वेशन के बाद में लिमिट लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो चैप्टर्स को, दो दो कंसेप्ट को एक साथ इंक्लूड करके इस तरीके से भी कई सारे क्वेश्चन लिमिट के फॉर्मुलेट किए गए। उन सबको अपन यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे। जो प्योरली लिमिट पे बेस्ड है उन सब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे पहला वाला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके का दे रखा है कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, पावर में भी एक्स है। तो सबसे पहले इस तरीके का जब भी अपने पास कोई लिमिट होता है तो हम चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई अपने पास में इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं दिख रहा है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या फिर नहीं है, लेकिन इसको देखो, ये पूरा पूरा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये लिमिट जो है एकदम अंदर चली जाएगी। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/e आ जाएगा और इसके साथ 1/e माइनस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और x/1 + x। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बस बाकी सारी कांस्टेंट वैल्यू, उस पर लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये जो है इसको अगर अपन देखें तो यहाँ पे एक कंसेप्ट दिमाग में आना चाहिए कि लिमिट जब x टेंस टू इन्फिनिटी होती है और पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल होता है और जब डिग्री दोनों में सेम हो, न्यूमरेटर में जो डिग्री हो वही डिनोमिनेटर में भी अगर डिग्री है, तो जो हाईएस्ट पावर है x की उसके साथ में जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है वही इसका आउटपुट होता है। तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसका आउटपुट 1 हो गया। अब देखो e/1 माइनस ई और यहाँ पे 1/e माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करो, ये तो आ गया 1 माइनस ई और इसको सिंप्लीफाई करो तो 1 माइनस ई, ये कैंसिल हो गया, मतलब अल्टीमेटली बचा 1। और अब लिमिट लगाओगे x टेंस टू इन्फिनिटी तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट या इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट हमारे पास में बन रहा है। अब हमको इसको सॉल्व करना है। जब भी अपने को 1 की पावर इन्फिनिटी वाला दे रखा होता है तो अपने सिंपल से काम क्या है, सबसे पहले e लिखना है, e के बाद जो लिमिट लगी हुई है उसको लिख दो। उसके बाद में क्या करना है, जो वैल्यू है, जो बेस वाला फंक्शन है उसको एज इट इज लिख दो, 1/e माइनस x/, चाहो तो इसका भी एलसीएम ले लो पहले। यहाँ पे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, e इंटू 1+x आ जाएगा, 1+x ऊपर चला जाएगा और माइनस EX आ जाएगा। -1 करते हैं अपन, ठीक है, इसमें -1 हमने कर दिया। अब और इसके साथ में जो पावर वाला फंक्शन है उसको लिख देते हैं। अब देखो, तो यहाँ पे एक तो e से e चला गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे आ रहा है 1+x माइनस EX और यहाँ पे आएगा 1 माइनस e इंटू 1+x और -1 इंटू x। अब बस अपने को इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो गया और यहाँ पे देखोगे तो 1+x माइनस EX आ जाएगा। यहाँ पे अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1+x हो गया, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, -e आ जाएगा, -EX आएगा, -1 आएगा इंटू x। फिर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हमारे पास में आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1+x। चाहो तो ना इसको वापस से वही लिख दो कि 1 माइनस ई इंटू 1+x। मैं ऐसा क्यों कर दे रहा हूँ अभी समझ में आएगा। देखो 1+x माइनस EX ये लिखा हुआ है, ये जो पूरा पूरा डिनोमिनेटर है ये 1 के साथ में एलसीएम जब लेंगे तो 1 के साथ में जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस साइन के साथ में आएगा तो -1 आएगा, -x आएगा, फिर प्लस e आएगा इन और प्लस e की पावर x आएगा, इसके साथ x मल्टीप्लाई में होगा। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 1 से गया 1, x से गया x, EX से EX चला गया। अब हमारे पास एक्चुअली में क्या आ रहा है, देखो यहां पे कर लेते हैं, चलो हमारे पास आ रहा है e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और यहां पे बच रहा है ऊपर देखोगे तो EX बच रहा है ना। e को अलग लिखते हैं 1 माइनस ई, ये कांस्टेंट वाली टर्म को अलग लिखते हैं, ऊपर x बच रहा है, नीचे 1+x बच रहा है, इसको अलग लिखते हैं। अब जैसे अभी अपन ने जब यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करे तब किया था, वही सेम चीज अब कर दो कि e की पावर 1 इसको अलग लिख दो, फिर इसके बाद में लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो
और x अपॉन x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका आउटपुट आएगा e की पावर ये इंटू 1। अब 1 को लिखो या मत लिखो, ये एक्चुअली में हमारे पास में अल्फा आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको चाहिए ln a। तो अगर ये अल्फा है तो ln अल्फा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा e अपॉन 1 माइनस ई। अब बस इसको डाल दो यहाँ पे, तो ये आएगा e अपॉन 1 माइनस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। 1 माइनस, देखो 1 माइनस ई को एलसीएम लिया तो 1 माइनस ई ऊपर चला गया, 1 माइनस ई प्लस ई। अब क्या होगा, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, बचा e बाई 1 यानी कि e। ये अपने पास में आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, है ना। ये वाला क्वेश्चन जो है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है। ये वाला चीज अपने को पता होनी चाहिए। लिमिट x टेंस टू अगर a है और एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर इस तरीके से दे रखा है, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं अभी रिसेंटली लिमिट वाले चैप्टर पे वन शॉट वाली वीडियो भी बनाया, उसमें जाके भी चेकआउट कर सकते हैं, क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, फिर वापस से क्वेश्चंस पे आ जाना। तो यहाँ पे देखो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू a जी एक्स हो गया। अलग अलग कर सकते हैं मतलब। अब वही चीज अपन यहाँ पे देखो, इसको अगर देखेंगे तो ये पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है, जो जिस कंसेप्ट के बारे में अभी पिछले क्वेश्चन में बात की। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है, डिग्री सेम है, और इसका आंसर जब लिमिट ये एक्चुअली में x है, n नहीं हो सकता, यहाँ पे x दे रखा है। जब x टेंस टू इन्फिनिटी रहेगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वो इसका आउटपुट हो जाएगा। तो मैं पहले एक बार तो लिख देता हूं कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी आएगा, फिर यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये आ गया, है ना। दूसरा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इसको मैं हटा देता हूं एक बार, है ना। और यहां पे देखो, इसको देखोगे तो 3x माइनस 1 की पावर x बाई 2 है। नीचे की बात करोगे तो 3x प्लस 2 की पावर 1 बाई 2, रूट को 1 बाई 2 लिख सकते हो, फिर पूरे की पावर है, तो यानी कि दोनों की पावर सेम ही है। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, 3x माइनस 1 और ये 3x प्लस 2 हो गया, पूरे की पावर आ गई x बाई 2। अब देखो, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका आउटपुट आएगा 2 बाई 3। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर देखोगे तो ये भी पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल अपने को दे रखा है। यहां पे डिग्री जो है 1 है, तो यहां पे कोफिशिएंट्स का रेशियो 3 बाई 3 यानी कि 1, और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो यहां पे 1 की पावर इन्फिनिटी बाई 2 यानी कि 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म जो है वो यहां पे बन रहा है। अब अगर ऐसा हो रहा है तो फिर अपने को क्या करना है, e की पावर लिमिट लगा दो, लिमिट, है ना। फिर उसके बाद जो फंक्शन लिखा हुआ है 3x माइनस 1 3x प्लस 2, इसमें माइनस 1 कर दो और पावर वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो। अब तो बस वही काम है पुराने वाला। तो यहाँ पे ये आ गया, e की पावर लिमिट लगा दिया, x टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, 3x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 2, ये हमने इसका एलसीएम ले लिया। यहाँ पे 3x प्लस 2 आ गया, इसके साथ में x बाई 2 को मल्टीप्लाई कर। अब देखो इससे ये गया, तो अल्टीमेटली अपने पास में क्या आ रहा है, 2 बाई 3 इंटू ई की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। ऊपर देखोगे तो क्या आएगा, माइनस 3x, नीचे आएगा तो 6x प्लस 4, ये आ रहा है। अब फिर से वही चीज, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल x की पावर 1 1 है, तो यहां पे इसका आउटपुट आएगा 2 बाई 3 इंटू ई की पावर माइनस 3 बाई 6, जिसको अपन कर सकते हैं माइनस 1 बाई 2, यानी कि हमारे पास इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 2 बाई 3 इंटू ई की पावर माइनस 1 बाई 2, जिसको 2 बाई 3 इंटू रूट ई, ये लिख सकते हैं। ये किस में दे रखा है अपने को, ऑप्शन सी में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करोगे, देखो x टेंस टू 0, 0 डाला तो 2 प्लस, यहाँ पे देखो ये 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 यानी कि रूट 5। यहाँ पे देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 4, ये भी 5, ये आ जाएगा। तो इधर तो आ रहा है 0, है ना। अपने को अल्टीमेटली चेक यही करना है ना कि कौन से टाइप की इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर नहीं बन रही है इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो डायरेक्टली डाल देंगे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है बन ही रही होगी कुछ ना कुछ, इतना आसान क्वेश्चन तो कोई देगा नहीं। तो ये 0 आ रहा है। अब ये कॉसेक एक्स लिखा है, तो कॉसेक एक्स को अपन देखो, चाहो तो ऐसा कर लो, कॉसेक एक्स जब 0 डालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ चल देगा, है ना। या फिर इसको साइन एक्स लिख दो 1 अपॉन में। अब क्या होगा, जब लिमिट एक्स टेंस टू 0 डालोगे तो न्यूमरेटर तो 0 हो ही गया, ये भी 0 में चला जाएगा, तो ये एक्चुअली में अपने पास 0 बाई 0 वाला फॉर्म बनेगा।
अब 0/0 वाला फॉर्म मेरे पास में इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। अब उसको कई सारे तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं, बट सिंस यहाँ पे रूट दिख रहा है तो रैशनलाइज कर दो। अब रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 आ जाएगा, 1/sin x आ जाएगा, है ना। इसको x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्योंकि अपने को पता है कि sin x/x करो या x/sin x करो, जब लिमिट x टेंस टू 0 है तो इस पूरे की वैल्यू 1 होती है। ये अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे आओगे तो ये एक्चुअली में क्या आ रहा होगा, ये आएगा 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x रूट के अंदर, फिर यहां पे आ जाएगा प्लस, और यहां पे आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 4। न्यूमरेटर की बात करोगे तो उसमें क्या होगा, केवल रूट हट जाएगा, तो यहां पे आएगा 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 4। ये हमारे पास में आ गया। अब देखो तो क्या आ रहा है, लिमिट x टेंस टू 0, है ना। मैं एक्चुअली में क्या करता हूं, x टेंस टू 0 इसमें ये जो है ये वाली वैल्यू इसमें डाल देता हूं, है ना। इसमें डालेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 2 + 3 आएगा, तो यानी कि ये √5 ये आ जाएगा, और इसकी बात करोगे तो ये भी √5 आ जाएगा, तो √5 + √5 करोगे तो 2√5 आ जाएगा। तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में 2√5 × x, ये वाला x बचा हुआ है अभी, ये यहाँ पे आ गया। और न्यूमरेटर की बात करोगे तो देखो 2 cos स्क्वायर एक्स है, उसमें से एक cos स्क्वायर एक्स घटा दो तो बचेगा cos स्क्वायर एक्स, फिर आएगा 3 cos x, फिर आएगा माइनस साइन एक्स माइनस 4। अभी भी देखोगे तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। अगर ये 0/0 फॉर्म अभी भी बन रहा है तो यहाँ पे अभी और कुछ भी अपन कर सकते हैं। सबसे आसान रहेगा LH रूल लगा देते हैं। LH रूल अगर मान लो मैं लगाता हूँ तो नीचे तो आ गया 2√5, ऊपर की बात करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos x × sin x। अच्छा ये माइनस में आएगा, है ना। वैसे माइनस में आए प्लस में आए कोई फर्क इससे पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि जब x टेंस टू 0 डालोगे साइन 0 0 हो जाना है, ठीक है। और फिर आगे आ जाएगा -3 sin x माइनस cos x, ये आएगा। अब लिमिट x टेंस टू 0 डाल देते हैं। जैसे ही हमने 0 डाला तो जहां जहां पे साइन है वो सारी के सारी है ना, वो सारी के सारी टर्म्स जो हैं वो 0 में हो जाएंगी, यानी कि ये भी 0 में चला जाएगा, ये भी 0 में चला जाएगा, cos 0 बचेगा, cos 0 की वैल्यू 1, और उसके आगे माइनस लगा है तो -1 आ जाएगा, और नीचे आएगा 2√5। ये इसका आंसर आएगा, जो कि डी ऑप्शन में अपने को दे रखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है इस तरीके से 10 में, और फिर बोला है कि इस fx को अगर मैं यहां पे डालूं तो अब लिमिट की वैल्यू क्या आएगी। डबल लिमिट है, समेशन वगैरह है, देख के बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये लग रहा है, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। कैसे नहीं है कि देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू या फिर ये वाली वैल्यू या ये, किसी को भी देख लो, तीनों के तीनों सेम है ना। मैं इसको कुछ बोल देता हूँ, अल्फा मान लेते, कौन बार बार इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू को लिखता फिरेगा, ठीक है। अपने को तो टाइम बचाने से मतलब है, तो यहाँ पे आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसको भी छोड़ो, पहले ना मैं समेशन को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखो एक तरीका तो यहाँ पे होता है कि इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देते, बट हम यहाँ पे इसको बेसिक तरीके से कर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि पहले समेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, जिसके लिए अपने को यहाँ पे क्या पता है कि ये हो गया 10 अल्फा, है ना, मैं इसको अल्फा मान लिया तो, और ये हो जाएगा 10 क्यूब अल्फा अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। ये हमारे पास में आ रहा है, ठीक है। समेशन को भी हटा देते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। देखो जब भी इस तरीके का फॉर्मेट रहेगा, उसके आगे समेशन रहेगा, तो अपने को उसको 10 अल्फा माइनस 10 बीटा ऐसे वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। मेन काम अपना ये है, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। पिछले क्वेश्चंस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी हम इस चीज के बारे में बात किए हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जब जेईई 2025 के जनवरी सेशन वाले क्वेश्चंस किए थे तो वहां पे भी इसी चीज के बारे में बात किए थे। जब भी इस तरीके का समीशन दे रखा हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, कोशिश अपने को ये वाला करना है। इससे क्या होता है कि जैसे जैसे आर की वैल्यू बदलते जाओगे, फिर अपन इसको प्लस करते जाएंगे, वैल्यूज इस तरीके से कैंसिल होती हुई चली जाती है, और फिर फर्स्ट टर्म बचता है, लास्ट टर्म बचता है, या सेकेंड टर्म और इधर वाली टर्म बचती है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमारा यहाँ पे मेन काम है अब इसको सिंप्लीफाई करना। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि 10 अल्फा को अगर कॉमन लिया तो 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बना,
नीचे की बात करोगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। अब कुछ दिख जाना चाहिए कि 1 माइनस, ऐसा तो कुछ होता नहीं है लेकिन हमको पता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा कॉस 2 अल्फा के बराबर होता है। तो ये एक्चुअली में क्या आ गया, टेन अल्फा, तो ये हो गया डिवाइड में आ जाएगा कॉस 2 अल्फा। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा और नीचे आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा। अब अपने को अगर इसको टेन अल्फा माइनस टेन बीटा में कन्वर्ट करना है तो इसको साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, या साइन माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी में कन्वर्ट करना रहेगा। जिसके लिए मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, इस अल्फा को ना अपन ऐसे लिख देते हैं 2 अल्फा माइनस अल्फा, अभी भी बचेगा अल्फा ही, लिखा हुआ साइन अल्फा ही। तो उससे क्या होगा कि अपने पास में आ जाएगा साइन 2 अल्फा माइनस अल्फा डिवाइड बाई कॉस अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा। अब देखो, अब नीचे तो ये है ना, नीचे अपने पास में यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा, और ऊपर की बात करोगे तो ये आ जाएगा साइन 2 अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस 2 अल्फा साइन अल्फा। अब इसको अलग अलग करके अगर अपन लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा साइन 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा डिवाइड बाई कॉस अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा माइनस यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2 अल्फा इंटू साइन अल्फा डिवाइड बाई कॉस अल्फा इंटू यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2 अल्फा। अब क्या करना है, इससे ये गया, इससे ये गया, तो एक्चुअली में हमारे पास में क्या बच रहा है, यहाँ पे अभी हमारे पास में वैल्यू आ रही है टेन 2 अल्फा। देखो यहाँ से बचेगा साइन 2 अल्फा बाई कॉस 2 अल्फा मतलब टेन 2 अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा मतलब टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा, ये हमारे पास में वैल्यू आ रही। अब हम लगा देते हैं समेशन। समेशन क्या कह रहा है, आर इक्वल टू 0 से n तक जा रहे हैं, टेन के साथ में 2 अल्फा है तो 2 इंटू एक्स बाई 2 की पावर r प्लस 1, ये आ गया माइनस 10, यहां पे आ जाएगा x अपॉन 2 की पावर r प्लस। अब क्या करना है, अब r इक्वल टू वैल्यू डालो। जब r इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 10 2x बाई 2 माइनस 10, यहाँ पे आ जाएगा x बाई 2। फिर ऐसे ही r इक्वल टू 1 डालो, 1 डालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2x बाई 4, 2x बाई 4 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 10, r इक्वल टू 1 डालेंगे तो x बाई 4, इस तरीके से चलेगी वैल्यू। जब r इक्वल टू n होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 10 2, ये आ जाएगा अपॉन में यहाँ पे 2 की पावर n प्लस 1 आ जाएगा माइनस यहाँ पे आएगा 10 x अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। अब देखो जैसे ही मैं इन सबको प्लस करता हूं, 2x बाई 4 है, इसको x बाई 2 लिख सकते हैं, यानी कि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम गई, जिसका मतलब ये सब गई, तो बचा क्या, इससे ये चला जाएगा, तो यहां पे आ रहा है 10x माइनस 10 ऑफ x अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि लिमिट लगाई, तो लिमिट अगर मैं n टेंस टू इन्फिनिटी लगाता हूं तो यहां पे तो 10x है, यहां पे बीच में माइनस है, यहां पे 10 है, यहां पे x अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। अब जैसे ही n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 2 की पावर भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, डिनोमिनेटर में चली जाएगी, जिसका मतलब 10 के साथ आएगा 0, ये 0 तो इसकी आउटपुट 0, यानी कि यहां पे इसका आउटपुट केवल बचेगा 10x, क्योंकि इस पे कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला है n टेंस टू इन्फिनिटी का। तो इतना बड़ा जो फंक्शन है इसका आउटपुट आ रहा है 10x। अब क्या करना है, अब यहां पे आ जाओ, अब दूसरी लिमिट सॉल्व करनी, ठीक है, अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है, तो यहां पे आएगा x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर 10x हो जाएगा डिवाइड बाई यहां पे x माइनस 10x हो जाएगा। अब देखो, अब इतना दिख के ना, ये वाला चीज देख के सीधा दिमाग में क्या आना चाहिए, e की पावर, मैं ये बताया हूं लिमिट स्टार, या फिर ऐसे कर लो पहले x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाई x, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पे इस x को अगर मैं बदल के कुछ स्टार लिख दूं तो वही वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए और ये यहाँ पे, जिसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे चाहे तो x हो, इसको 0 करने पे ये वाली वैल्यू 0 हो जानी चाहिए और ये वाली वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, उसके साथ साथ ये जो वैल्यू है वैसी ही वैल्यू यहाँ पे भी रहनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका आउटपुट 1 आता है, वही चीज अपने को यहाँ पे करनी है।
ये कैसे होगी कि अगर मान लो मैं इसको e की पावर 10x से डिवाइड कर दूं तो राइट साइड में -1 बन जाएगा, और अगर मैं न्यूमरेटर को कर रहा हूं तो मेरे को डिनोमिनेटर को भी करना रहेगा, तो इसको भी कर दो e की पावर 10x से। अब देखो ऊपर अगर मान लो मैंने किया तो वो क्या आ जाएगा, e की पावर x माइनस 10x बनेगा, और फिर यहां पे -1 आ जाएगा। यहां पे देखोगे तो x माइनस 10x लिखा हुआ है, और ये जो e की पावर 10x है इसको मैं इधर भी ला सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखो अब बन गया वही स्टार वाला फॉर्मेट की ये वाली वैल्यू स्टार है तो वही सेम चीज यहां पे लिखी है, x जब 0 डालोगे तो ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, इस पूरे की वैल्यू 1, e की पावर 10 0, 10 0 की वैल्यू 0, तो 1 इंटू ई की पावर 0 मतलब 1, और यही आ गया इसका आंसर। ठीक है, देख के इतना डरावना टाइप का क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू 10x आ रही है, इसका वैल्यू 1 आ रहा है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, ये बेसिकली सैंडविच थ्योरम से बन जाएगा काफी आसानी से। ठीक है, सैंडविच थ्योरम क्या कहती है कि अगर मान लो मेरे पास में कोई भी एक टी है, उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है ना, ये सैंडविच थ्योरम नहीं कहती है, ठीक है, सैंडविच थ्योरम से पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कहता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू टी हो सकती है या फिर t-1 से ये बड़ा हो। अब सैंडविच थ्योरम क्या कहती है कि अगर मैं इस तरीके से लेके चल रहा हूं, यहां पे इस फंक्शन को बना दूं, अगर मैं इस फंक्शन की अगर मैं इस फंक्शन पे किसी पर्टिकुलर टी की वैल्यू पे लिमिट निकालना चाह रहा हूं और इस पे निकाल लेता हूं, इस पे निकाल लेता हूं, ये दोनों वैल्यूज अगर बराबर आती हैं तो इसकी वैल्यू भी वही होगी, ये कहता है। ठीक है, तो यही चीज अपने को यहां पे लगानी है। सिंस यहां पे टी की जगह, जैसे मैं इतने वाले पोर्शन पे अभी फोकस रख रहा हूं, इसको अभी अपन सॉल्व करें, जैसे टी की जगह यहाँ पे 1/x है, तो ये मैक्सिमम 1/x के बराबर हो जाएगा, अदरवाइज 1/x में से एक कम, इससे बड़ा हो। ठीक है, ऐसे ही अब अगर मान लो यहाँ पे 2/x होता तो ये मैक्सिमम 2/x के बराबर हो जाएगा, अदरवाइज 2/x में से 1 ये आएगा। ऐसे ही अब हम p तक जा सकते हैं कि ये px डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, ये p/x के बराबर हो जाएगा और यहाँ पे आएगा p/x। अब सिंस ये सब ऐड हो रही है तो मैं सबको सम कर देता हूं। सम करेंगे तो मेरे पास में क्या आएगा, 1 + 2 प्लस से p तक का सम और ये x, और माइनस 1 1 1 1 आ रहा है, लेकिन ये कितनी बार आ रहा है, जितनी बार ये p लिखा है, जोन सी टर्म है जिस, यानी कि p यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, और ये तो एक्चुअली में एलसीएम लेने से आ रहा है, ठीक है, ये समझ में आ गया हो। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, 1/x प्लस 2/x, और इस तरीके से ये बन रहा है p/x तक। एक्चुअली मैं ऐसा करते ना, इसको ना मैं fx बोल देता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा लिखूंगा ना तो बिना फालतू का झमेला टाइप लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा fx, और ये किसके बराबर आएगा, 1/x प्लस 2/x। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि x एलसीएम ले तो 1 + 2 से p तक जा रहा है, ये। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें पहले मेरे को x से मल्टीप्लाई करना, x भी यहां पे है, इस पूरी वैल्यू के साथ में x मल्टीप्लाई में, जब मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट में मेरे पास में क्या बनेगा, 1 + 2 से ये तो p तक चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये x खत्म हो जाएगा और माइनस में आएगा px, और यहां पे ये लेस देन आ जाएगा किससे, लिमिट, अभी लिमिट तो लगी नहीं रही है, यहां पे x इंटू fx आएगा। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे ये वाला साइन आएगा, और फिर इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 1 + 2 से p तक का सम। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये लिमिट लगा दो। देखो fx माइनस जी एक्स, fx प्लस जी एक्स के तरीके से अगर लिखा है तो इसमें पूरे में सेपरेटली अपन लिमिट लगा सकते हैं, इसमें सेपरेटली लगा सकते हैं, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे ही मान लो मैं लिमिट लगाता हूँ, जैसे कि मैं सैंडविच थ्योरम के बारे में बताया कि अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस इसमें लगाना चाहता हूँ और इसका आउटपुट चाहता हूँ, तो मैं इसमें लगा दूं, इसकी अगर कोई वैल्यू आती है, फिर इसमें लगा दूं अगर इसमें भी वैल्यू आती है, और ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों अगर सेम आती है तो ये जो आउटपुट होगा यही एक्चुअली में इसका आउटपुट भी होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे, चलो एक बार मैं लिख देता हूं, 1 + 2 से ये p तक जा रहा है, माइनस px है, फिर लेस देन है, और है ना, फिर लेस देन है, फिर उसके बाद में x fx लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 1 + 2 से ये p तक जा रहा है, इतना है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि लिमिट लगाइए, लिमिट लगा दिया x टेंड्स टू 0 प्लस, तो यहाँ पे भी लगा दो, यहाँ पे
यहाँ पे भी आ गया लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, उसके साथ साथ यहाँ पे भी लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस। अब देखो जैसे ही 0 प्लस में यहाँ पे लगाया तो 1 से p तक की वैल्यू पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि x है ही नहीं, केवल यहाँ है तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 2, यहाँ p तक का सम है ना, p एक नेचुरल नंबर तो p नेचुरल नंबर्स का सम, जो कि क्या आ जाएगा p इंटू p प्लस 1 बाई 2 है ना। यहाँ पे आ जाओ, इधर की अगर बात करोगे यहाँ पे भी निकालोगे तो यहाँ पे x है ही नहीं कहीं पे भी, तो जो ये वैल्यू है यही इसका आउटपुट है क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो p इंटू पी प्लस 1 बाई 2, तो ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसका आउटपुट एक्चुअली में यही आ गया। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से अब क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर या 2 स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 9 स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सेकंड वाले का अगर मैं सेकंड वाले को जी एक्स बोल देता हूं, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स अगर बोल देता हूं तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी। अब तो अपन सीधा सीधा कर सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और फिर 9 स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 1 2 से p तक का सम था, अब स्क्वायर हो रखा है तो 9 स्क्वायर तक। ठीक है, इसको भी निकाल लेते हैं। अब देखो, अब जैसे ही अपने ये लिमिट लगाया तो हम क्या सॉल्व करें कि देखो p इंटू पी प्लस 1 बाई 2, ये पहले की वैल्यू आ गई, बीच में माइनस लगा है तो 9 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब हमको बस यही सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व करने के लिए अपन इसको क्या करते हैं, सबसे पहले तो पूरी पूरी इनइक्वलिटी को, चलो ऐसा कर लो कि भाई 3 और ये 2। ठीक है, तो अब हमारे पास में आ गया p इंटू पी प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा, इसको देखो 2 को उधर ले जा रहा हूं मैं, 2 से पूरी इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो p इंटू पी प्लस 1 आया। फिर यहां पे आएगा 3 इंटू 10 इंटू 19, तो 19 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 57 आया, 57 को 10 से करोगे तो 570 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 2। तो हमारे पास क्या आ रहा है p इंटू पी प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 572। अब अपने को p एक नेचुरल नंबर ढूंढना है जो कि जस्ट इससे बड़ा होगा। ठीक है, लीस्ट वैल्यू लिखा है यहाँ, मिनिमम से मिनिमम p की वैल्यू, मैक्सिमम तो बहुत सारी हो सकती है। यहाँ पे 100 ले लो, 100 इंटू 101, इसका मल्टीप्लीकेशन भी 572 से तो बड़ा ही होगा, लेकिन मिनिमम क्या होगी, जैसे 25 है, 25 का स्क्वायर करोगे तो ये आता है 625, इससे जस्ट छोटा ही तो है ये। यानी कि अगर मैं 24 लेके देखूं, 24 इंटू 25 अगर अपन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 10 बचेगा और ये 60 आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो इसको वैसे भी कर सकते थे, 25 इंटू 24 को लिख दो 25 माइनस 1, तो 25 का स्क्वायर माइनस 25, 625 में से 25 घटा दो 600। ठीक है, जस्ट बड़ा इससे है, उसके अलावा और कोई नंबर लोगे तो वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि p की वैल्यू हमारे पास में आ रही है 24 और यही पूछा है यहाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है ना। हालांकि इसको अपन इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में भी कर सकते थे, बट इतना कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है इंटीग्रेशन में, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, है ना। तो देखो सबसे पहले अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको क्या बोल देता हूँ, सिंस यहाँ पे टी ऑलरेडी इसने यूज कर रखा तो अपन इसको कुछ और लेंगे, यानी कि 0 से 1 ले लो और मैं यहाँ पे इसको 3x प्लस 5 की पावर टी डी एक्स। ठीक है, टी यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है, ऐसा कुछ यहाँ पे अंदर की अगर बात हो रही है जब हम लिमिट नहीं लगा रहे, तो अगर ऐसा है तो मैं 3x प्लस 5 को ले लेता हूँ w, तो यहाँ पे 3dx इक्वल टू हो जाएगा dw, तो dx इज इक्वल टू 1/3w। तो हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या आ रहा है कि 1/3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आएगा w की पावर t dw। हम क्या कर सकते हैं, 1/3 को बाहर ले लो, यहाँ पे w की पावर t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1, ये हमारे पास में इसका आउटपुट आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये एक्चुअली में लिखा है कि w की पावर, w को भी ना सीधा सीधा ले लो, क्या है वो 3x प्लस 5 है, उसकी पावर t प्लस 1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू टी प्लस 1, जिसको मैं 3t प्लस 3 लिख देता हूँ, 3t प्लस 3, इसमें लिमिट लगा दो 0 से 1। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 अगर मैं रखूंगा तो यहाँ पे आएगा 8 की पावर t प्लस 1 अपॉन में 1 अगर अपन रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
6 आ जाएगा माइनस, यहां पे देखोगे तो अभी क्या होगा, यहां पे अपने पास में देखो, यहां पे अगर मान लो मैं अब जीरो लेता हूं, माइनस करके जीरो लेंगे तो यह आ जाएगा 5 की पावर t प्लस 1, और जीरो लिया तो यहां पे आ जाएगा 3। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ रही है, तो अपने पास में ये वाला फंक्शन आ रहा है। ठीक है, और कुछ तो यहां पे मिस्टेक हो रहा है। अच्छा, ये देखो गड़बड़ क्या हो रही है कि यहाँ टी की जगह मैं 1 रख दे रहा हूँ। ये तो टी है ना, ये तो पूरा पूरा कांस्टेंट है, जिसका मतलब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 8 की पावर टी प्लस 1 और माइनस 5 की पावर टी प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा 3t प्लस 3। ये आ रहा है अपने पास, है ना। अब देखो, अब अगर मान लो मैं यहाँ पे t टेंस टू 0 डालता हूँ, है ना, और इसकी पावर है 1/t, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस पे लगी हुई है लिमिट t टेंस टू 0। अब t टेंस टू 0 अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे आएगा 8 माइनस 5 यानी कि 3, नीचे की बात करोगे तो 3, 3/3 1, 1 की पावर इन्फिनिटी। ये वाला इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब अपने पास में अगर जैसे ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म पता चल गया तो फिर तो मेन काम हो गया अपना। हमको क्या करना है, लिमिट लगाओ e की पावर में, क्या है t टेंस टू 0। उसके बाद में क्या करना है कि 8 की पावर t प्लस 1 माइनस 5 की पावर t प्लस 1 डिवाइड बाई 3t प्लस 3 माइनस 1 इंटू 1/t। अब e की पावर लिमिट लगा देते हैं t टेंस टू 0, 8 की पावर t प्लस 1 माइनस 5 की पावर t प्लस 1 माइनस 3t माइनस 3 डिवाइड बाई 3 इंटू t प्लस 1 इंटू टी। ये अपने पास में आ रहा है। अब देखो, अब अगर मान लो मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूं तो t प्लस 1 इंटू टी को ना, मैं इस सबको मल्टीप्लाई कर दो यार, तो ये आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 3t। ये हमारे पास में आएगी। अब इसको देखो, जब t टेंस टू 0 डालोगे तो 8 माइनस 5, ये एक्चुअली में 0/0 बनेगा, है ना। ये वाले फॉर्मेट, ये जो वैल्यू है 0/0 का फॉर्मेट इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी। 0/0 बन रहा है तो LH रूल लगा दो। ठीक है, तो लिमिट t टेंस टू 0 अपने पास में आया। नीचे की बात करोगे तो सबसे पहले 6t प्लस 3 आ रहा है। ऊपर आ जाते हैं, ऊपर की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 8 की पावर t प्लस 1 हो जाना है ना, और इंटू ln 8 माइनस 5 की पावर ये ln 5। ए की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर x इंटू ln a, डिफरेंशिएशन की हम बात करें, माइनस 3। ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ रही है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जस्ट देखो ऐसा फॉर्मेट अपने को बनाने की कोशिश करना है, फिर जाके अल्फा निकल पाएगा। तो यहां पे सबसे पहले 1/e आना चाहिए, यानी कि e की पावर -1 कैसे भी करके निकलनी चाहिए। तो t टेंस टू 0 जैसे ही अपन यहां पे डालेंगे तो मेरे पास में क्या आएगा, e की पावर में ये हो जाएगा 8 ln 8 माइनस 5 ln 5 और डिवाइड बाई 3 माइनस 3/3। इसको मैं ऐसे अलग कर दे रहा हूं। ठीक है, और ये जो अलग हुआ है ना, इसको 1 कर देते हैं। अब क्या होगा, अब इससे अपने पास में e की पावर आ जाएगा 8 ln 8 माइनस 5 ln 5 डिवाइड बाई 3 और इंटू ई की पावर -1। इसको 1/e लिख देंगे अपन, ये 1/e आ गया। और अब e की पावर में देखो, अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लो। इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, 8/3 इंटू ln 8, ये आ जाएगा, और माइनस इसको अपन लिख सकते हैं 8/3 ln 8 माइनस 5/3 ln 5, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1/e, है ना। एक तरीका तो ये वाला है कि इसके साथ में इसको इक्वेट कर दो, फिर अल्फा की वैल्यू निकाल लो। दूसरा तरीका अपने पास में ये वाला यहां पे है कि e की पावर, अब इसको क्या कर देता हूं मैं कि ये एक्चुअली में हो जाएगा ln 8 की पावर 8/3 और माइनस ln 5 की पावर 5/3,
जिसको अपन लिख सकते हैं 1/e इंटू ये ln 8 की पावर 8/3 और 5 की पावर 5/3। अब एक चीज पता होना चाहिए कि e की पावर ln, और अगर यहाँ पे x लिखा है तो इसका आउटपुट x होता है। अगर log का बेस और जिस पे पावर चढ़ी हुई है दोनों वैल्यूज अगर सेम है तो आउटपुट ये निकल के आता। ठीक है, इसी चीज को अपन यहाँ पे इंप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास 1/e आ गया, यहाँ पे आएगा 8 की पावर 8/3 अपॉन 5 की पावर 5/3। अब मेरे को सबसे पहले 5 बाहर चाहिए, 5 बाहर चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इसको अपने को क्या करना है, यहाँ पे 5/3 है पावर में ना, तो मेरे को 5 की पावर 2/3 भी बनानी है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 5/3 को ऐसे लिख सकता हूँ, अभी भी लिखा 5/3 है ना। ऐसे ही 8/3 जो पावर है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि 1/e तो आ ही गया, इसको अपन लिख सकते हैं 8 स्क्वायर इंटू 8 की पावर 2/3 अपॉन 5 इंटू 5 की पावर 2/3। तो हमारे पास 1/5e तो आ ही गया, 8 स्क्वायर भी आ गया, और यहाँ पे 8/5 की पावर 2/3। इसको कंपेयर कर दो, कंपेयर करोगे तो अल्फा इक्वल टू आ गया 8 स्क्वायर यानी कि 64, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में होगा। इसको इस तरीके से लिमिट के क्वेश्चन है उनको अपन काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो कि जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में पूछे गए थे। और इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स को भी अपन कवर कर रहे हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसके साथ साथ लेफ्ट साइड में भी दिख रहा होगा, यहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then please do like, share and subscribe.